देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं। बेटे ने की मां बाप की निर्मम हत्या, जमीनी विवाद को लेकर हुई थी कहासुनी। उत्तर प्रदेश के इटावा में सौतेले बेटे ने अपने ही मां बाप को फावड़े की सर पर चोट देकर निर्मम हत्या कर दी। मामला जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। एक दिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला पूठ उदनपुर गांव में देर सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सौतेले बेटे ने अपने ही मां बाप की बहू के साथ मिलकर हत्या कर दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में खबर आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंची एक दिल थाना पुलिस व एसओजी टीम ने पूरे ही घटनाक्रम की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। वहां पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया। पड़ोसियों की माने तो छोटा मोटा झगड़ा अक्सर होता रहता था। उसी प्रकार आज सुबह करीब 7 बजे भी कहासुनी सुनाई पड़ रही थी, लेकिन यह अंदाजा किसी ने भी नहीं लगा पाया कि हत्या की भी वारदात मौके पर हो गई। वहीं ग्राम प्रधान रामकुमार राजपूत का कहना है कि मृतक आसाराम ने 2 शादियां की थीं, जिसमें मृतक पत्नी की 2 बच्चियां थीं, जिनकी शादी हो चुकी है। वहीं जो दूसरी पत्नी थी उसके 2 लड़के थे, जिसमें से गाँव में रहने वाले लड़के व बहू ने हत्या की है। हालांकि इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। आसाराम राजपूत दिल्ली में रहकर अपना कामकाज कर रहे थे। आसाराम ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी गांव में ही रहती थी। करीब 15 दिन पहले आसाराम अपनी दूसरी पत्नी के साथ गांव पहुंचे हुए थे। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि हत्याकांड के वक्त घर के भीतर 6 सदस्य मौजूद थे, लेकिन 4 सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। हत्या के बाद पहली पत्नी और बेटे और बहू फरार हो गए हैं। हत्याकांड को अंजाम देने वाले फावड़े को बरामद कर लिया गया है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से स्पेशल रिपोर्ट। सुबह मुझे 7 बजे सूचना मिली है। गांव के लोगों ने फ़ोन किया कि यहाँ पे 2 लोगों का मर्डर हो गया है। तो उसी वक्त तुरंत मैं आके यहाँ देखा तो 2 लोगों का मर्डर हो गया था। यहाँ के कुछ गांव के लोगों ने बताया कि सुबह पारिवारिक लोग मौजूद थे, सुबह ही निकल गए यहाँ से। बाकी और कोई अन्य जानकारी हमें इस वक्त नहीं है। इसकी कोई जानकारी नहीं है किसने हत्या। मरने वाले लोग इसी गांव के हैं और दिल्ली रहते थे। 10-15 दिन पहले आए हैं। इनकी जो आसाराम है उनकी 2 पत्नी थी। एक पहले शादी हुई थी, उनका नाम गीता था, और दूसरी जो शादी हुई थी वो पहली बार उनकी पत्नी यहाँ पे आई थी। इनका दूसरी पत्नी और आसाराम का दोनों लोगों का मर्डर हुआ है। कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये अपनी जमीन को बेचने के सिलसिले में यहाँ आए थे और इसी बाबत इनके बेटों और बहू ने मिलकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हाँ, ऐसा पहले हुआ है कि वो आते थे तो ज़मीन थोड़ी बहुत बेच जाते थे, पर इतनी जानकारी नहीं है कि किस कारण की वजह से ये हत्या हुई है, इतना स्पष्ट नहीं हुआ है। मृतक के कितने बच्चे हैं? और मृतक के 2 बच्चे हैं। पहली वाली की जो बीवी थी उनके 2 बच्चे थे, लड़के अमित और राहुल। दूसरी वाली जो बीवी जो मृतक हैं उनकी 2 बेटियां हैं, उनका नाम तो नहीं मालूम है। क्या लग रहा है? मॉर्निंग में एक डबल मर्डर की सूचना मिली थी। नगला पूठ, ये तहसील भटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ एसएसपी साहब की पूरी टीम और हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम दृष्टया ये शायद पारिवारिक विवाद के तहत किया गया मर्डर लग रहा है। परिवार के ही 4 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ट्रेस भी कर रही है। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की कोई और समस्या नहीं है। ग्रामीणों द्वारा भी ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है, पर शायद इनका आपसी पारिवारिक एक विवाद चल रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि मृतक की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक की यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। तो जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तब इसमें बाकी चीज़ें बाकी तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे। ऐसे बताया कि पहले ये आए थे, प्रॉपर्टी अपनी बेच गए थे, फिर दोबारा भी बेचने की थी व्यवस्था। जी, ये ऐसी आशंकाएं बताई जा रही हैं कि पूर्व में इन्होंने इनके नाम जो खतौनी में ज़मीन है उसका इन्होंने विक्रय किया है और शायद इस बार भी इसी मंशा से यहाँ आए थे। बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। परिवार के शेष सदस्य जब मिल जाएंगे उनके स्टेटमेंट के बाद ही कुछ कंफर्मेशन से कहा जा सकता है। फिलहाल अभी मौके पर किसी प्रकार का ज़मीनी विवाद या ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या घटना हुई? क्या जानकारी आपको? देखिए, मौके पर जिलाधिकारी महोदय और हम और पूरी टीम एसपी सिटी, सीओ सिटी, थानाध्यक्ष और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी आ चुका है। और आपने देखा होगा कि सर पे चोट है और कुछ 7 इंजरी की भी, जैसे फावड़ा की चोट भी है, फावड़ा बरामद भी हो गया है। और जो इसमें घर में कुल जो बड़े थे, एडल्ट थे, वो 6 लोग रह रहे थे, जिसमें से 4 लोग अभी नहीं मिल रहे हैं घर पे। और तो 2 बेटे, पहली पत्नी और बहू, ये 4 लोग नहीं हैं।
जैसा कि गांव वाले ही बता रहे हैं कि 12 दिन पहले ये लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली से लौटे हुए थे और 25 दिन पहले भी दिल्ली से आए थे। तो कुछ जो खेत बेचने का मामला चल रहा था कि 2 पत्नी थी और जो पहली पत्नी से बच्चे थे वो दिल्ली में कमाते थे, तो ये 12 दिन पहले आए हुए थे। वो चारों लोग, जो पहली पत्नी है, दोनों बेटे हैं और बहू हैं, अभी फ़िलहाल मौके पर नहीं हैं। इन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, आसाराम और उनकी पत्नी की जो है। तो इस प्रकार बेबी की, तो ये जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इनके बेटों ने और बहू ने मिलकर इसकी हत्या की, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। बाकी तहरीर के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है की जा रही है। जो पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई हम अग्रिम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम में जो आता है तथ्य के आधार पर और भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी इसमें अभियोग दर्ज करके सख्त कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। सर, क्या जमीन का मामला लग रहा है? निश्चित तौर से घरेलू मामला है। आप देख ही रहे हैं, प्रथम दृष्टया बिल्कुल लग रहा है कि घरेलू मामला है और गाँव वाले भी जैसा बता रहे हैं कि सभी आए हुए थे और 4 लोग नहीं मिल रहे हैं मौके पर। इसका मतलब यही प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उन्होंने घटना को अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देने के बाद वो गायब हो गए। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।